हे गाइस, मेरा नाम विनय है एंड आज हम डीएसएसपी के पीजीटी का जनरल इंग्लिश जो सेक्शन है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के। देखते हैं ज़रा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इसमें डिड योर कॉलेज डैश इन द यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। तो डिड आया, सब्जेक्ट आया, मतलब ये जो अगर हम टेंस देखें तो ये हमारा जो टेंस है ये है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक राम एग्जांपल लें, राम प्लेड, ईडी आ गया सेकंड फॉर्म, प्लेड क्रिकेट, दैट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर इसी का हमें बनाना हो इंटेरोगेटिव तो हम बनाते हैं डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन करके, हमारा इंटेरोगेटिव बनता है। एंड अगर इसको अब देखेंगे तो डिड आ गया, यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया योर कॉलेज, और मैं वी वन चाहिए था, ईडी लग गया तो ये तो सेकंड थर्ड फॉर्म हो गया, आईएनजी कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस, तो ये तो टेंस ही अलग है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा फर्स्ट, दैट इज पार्टिसिपेट। सिंपल था, हमें बस टेंस को देखा हमने और उस हिसाब से हमने इसको सॉल्व करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है विराट कोहली इज डैश मोस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, ये जो हमें सारे दे रखे हैं ये इडियम्स हैं। एक एक इडियम को हम सही से देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट इडियम है देखते हैं उसे। फर्स्ट इडियम है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज, जो चीज क्या हो, कोई चीज डेफिनेट हो, मतलब जो चीज कभी चेंज ना हो पाए, नॉट टू बी चेंज, निश्चित हो। जैसे हम बोलते हैं इट इज अ हार्ड एंड फास्ट रूल। ठीक है, डेफिनेट है, चीज चेंज नहीं हो सकती। अगर हम यहाँ पे लगाएंगे विराट कोहली हार्ड एंड फास्ट, गलत, ये तो गलत बैठेगा। इधर वाला देखते हैं कीपिंग एन आई ऑन। कीपिंग एन आई ऑन का मतलब होता है टू वॉच समवन और समथिंग, किसी पे नजर रखना, टू वॉच समवन और समथिंग। ठीक है, जैसे डिटेक्टिव कीप एन आई ऑन लेडी, ऐसे करके वो देखते हैं, नजर डाल के रखते हैं, बिल्कुल। लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है टू मेक, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट्स, किसी चीज को पाने के लिए सारे एफर्ट्स लगाना। अगर जैसे कि मैं एग्जांपल देके बोलूं कि ही वर्कड, भाई उसने बहुत मेहनत करी, ही वर्कड वेरी हार्ड लेफ्ट एंड लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड फॉर डीएसएसबी एग्जाम। मतलब उसने बहुत मेहनत करी और सारे एफर्ट्स डाले, एवरी पॉसिबल एफर्ट्स उसने डाले, किस चीज़ के लिए, सारे एफर्ट्स डाले उसने डीएसएसबी के एग्जाम के लिए। तो ये तो हो गया कि भाई सारे एफर्ट डालना, पूरी कोशिश करना, ये हो गया लिविंग नोशन। तो विराट कोहली ने पूरी कोशिश करी, ये वो गलत। अब देखो ये हेड एंड यंग, हेड एंड शोल्डर्स अबव, इसका मतलब होता है हेड एंड शोल्डर्स अबव, इसका मतलब होता है दैट समबडी इज बेटर देन अदर्स, जो बंदा दूसरों से क्या हो, बेटर हो। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, इसका एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि जैसे कोई क्लास है तो उसमें कोई बच्चा अच्छा, तो हम बोल सकते हैं ही वॉज हेड एंड शोल्डर्स, अगर किसी की हमें तारीफ करनी है उस बच्चे की क्लास में से, अबव द रेस्ट ऑफ हिज क्लास। तो ऐसे बोल सकते हैं हम कि भाई वो उन सब में से क्या है, उन सब बच्चों में से, जो क्लास में बच्चे हैं उन सब में से वो बेटर है। तो ऐसे कर सकते हैं आप, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया विराट कोहली इज हेड एंड शोल्डर्स अबव मोस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, की बिल्कुल करेक्ट भी बैठ रहा है, सही भी लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। ऑन संडेज आई डैश, अच्छा संडेज को आई डैश हैव माई ब्रेकफास्ट इन बेड एंड स्पेंड द मॉर्निंग रिलैक्सिंग द बुक। ये यूजली क्या करता है, संडे को ये ब्रेकफास्ट लेता है, और अच्छा ये संडे को मतलब आम तौर पर संडे को ही ऐसे से स्पेंड करता है। रैपिडली मतलब होता है बहुत तेजी से बढ़ना, नहीं। फ्रीक्वेंटली मतलब होता है लेते रहना कोई चीज एक फ्रीक्वेंसी में, नहीं नहीं नहीं। ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ना। यूजली मतलब होता है आम तौर पर कोई भी चीज आप मोस्ट ऑफनली या फिर इन द वे समथिंग दैट इज यूजुअल, आम तौर पर आप उस चीज को लेते हो। ऑन संडेज आई यूजली मतलब आम तौर पर मैं क्या करता हूँ, ब्रेकफास्ट लेता हूँ और क्या करता हूँ, बुक पढ़ते पढ़ते क्या करता है वो, रिलैक्स करता है। नेक्स्ट है चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड
तो देखते हैं अवॉइड। अवॉइड मतलब होता है छुपना, बचना, किसी चीज को अवॉइड करना, टाल देना, ठीक है, छिप जाना। देखो डॉज का मतलब होता है कोई बंदा कोई चीज खेल रहा है, लाइक कोई बंदा बैडमिंटन खेल रहा है तो बार बार वो चिड़ी को मारने के लिए डॉज करता है। डॉज का मतलब होता है टू मूव क्विकली, वो बार बार चिड़ी नीचे ना गिर जाए उसको बचाने के चक्कर में, टू अवॉइड समथिंग, कोई तेजी से कोई भी चीज पाने के लिए, कुछ बचने के लिए डॉज करना, मूव क्विकली। चलो ये तो वही हो, वैसा हो गया। नहीं नहीं, किल मतलब मारना, डिस्कवर मतलब खोज करना, सीक मतलब होता है आगे आना, ढूंढना, ठीक है। लाइक जैसे मैं बोल सकता हूँ एक हम छुपन छुपाई खेलते हैं, जैसे हम हाइड एंड सीक बोलते हैं, तो हाइड मतलब छिपना, ठीक है, सीक मतलब खोजना, बाहर आना, ठीक है। तो देखो अवॉइड का एंटोनियम क्या हो गया, सीक हो गया, सीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका चूज द अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन बोलिए इसने, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस रवि सेड डू यू अंडरस्टैंड। अच्छा, डू यू अंडरस्टैंड सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हाउ डिफिकल्ट इज द जॉब, यहीं से देख लो। आई नीड एटलीस्ट 4 टीम मेंबर्स टू कंप्लीट इट विद इन 5 days। इधर से देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, रवि आज पहले एक बार ये वाला ऑप्शन देखते हैं हम। इसमें देखो इन्वर्टेड कॉमाज है तो डायरेक्ट नरेशन होती है इनडायरेक्टेड कॉमा में। तो ये तो इन्वर्टेड कॉमा में हमेशा डायरेक्ट नरेशन होती है, हमें तो इनडायरेक्ट बतानी, ये वैसे ही रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे सेड डू, डू से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क क्या है, इफ में कन्वर्ट होता है, सबको मालूम है जिन्होंने पढ़ रखा है कि इंटेरोगेटिव उसमें फॉर्म को जब डायरेक्ट फॉर्म को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो डू कन्वर्ट होता है हमारा इफ में। तो इधर देखो रवि आस्क डू, यहाँ पे तो डू ही लगकर डू लगा हुआ, इफ नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। फिर यहाँ पे है रवि सेड इफ, चलो ठीक है, आस्क नहीं है, सेड है। इफ ही, जैसे इसने बोला ही अंडरस्टैंड्स आ रहा है, जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है वो तो चेंज हो जाता है हमारा पास्ट में, पास्ट में चीजें चेंज होती है। तो ये देखो क्या बोल रहा है ये, डू यू अंडरस्टैंड, इधर देखते हैं, ये भी गलत हो गया। ही अंडरस्टैंड, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे देखते हैं, ये तो गलत था ही। रवि आस्क्ड, ठीक है, इफ भी आ गया डू के बदले। इफ ही, यू का चेंज कर दिया दूसरों में, ही अंडरस्टैंड का हो गया अंडरस्टूड, ठीक है। हाउ डिफिकल्ट, ये तो सही जा रहा है। आप देखो दिस किस में चेंज हो जाता है हमारा, दिस भी हमारा नरेशन में चेंज हो जाता है डैट में। तो यहीं से आपको पता लग रहा है ये बिल्कुल सही सेंटेंस जा रहा है। देखो आई का भी प्रोनाउन चेंज हो गया, नीड का भी नीडेड कर दिया, बिल्कुल करेक्ट, दैट इज द आंसर। जो नरेशन है, जब मैं आपको टॉपिक कराऊंगा तो बहुत अच्छे से हम बेसिक से टॉपिक करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। करेक्टली स्पेल्ड, जो करेक्टली स्पेल्ड हो, देखो रिसीव गलत स्पेलिंग है, रिसीव की सही स्पेलिंग क्या होती है, रिसीव की सही स्पेलिंग होती है RECEIV, दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग। इमीडिएट की सही स्पेलिंग IMMEDIATE, इसकी होती है। ग्रामर की क्या होती है, ग्रामर, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये पेपर में आता रहता है। GRAMMAR, आता है ग्रामर में। इरेलीवेंट का मतलब होता है कोई चीज नॉट रिलेटेड टू समथिंग है, किसी चीज से संबंधित नहीं है, नॉट रिलेटेड टू समथिंग, और क्या है वो चीज नॉट इम्पोर्टेंट है। इरेलीवेंट चीजों के बारे में बात मत करो, सीधा मुद्दे पे आओ। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका वन हु डिजायर्स। पहले तो ये वाला एक छोटी सी चीज देख लो, अगर मैंने बोला वन हु डिजायर्स, डिजायर या डिजायर्स, मैंने क्या बोला, या तो वन हु डिजायर है या डिजायर्स है, क्या लगाओ। तो देखो जो हु विच डैट इनकी एप्लीकेशन होती है कि जब भी ये आते हैं ना, तो इनके पहले वाला क्या होता है, इनके पहला वाला होता है एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं हम उसे, एंटीसीडेंट, ANTECEDENT। एंटीसीडेंट क्या कहता है ये, हु से पहले वाला जो आता है उसके अकॉर्डिंगली वर्ब आती है। वन तो एक है, एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है जिसके पीछे एस लगा होता है। अगर यहाँ पे टू होता तो डिजायर हो जाती, सिंगुलर वर्ब तो एस है जिसके पीछे एस लगा हुआ वर्ब के पीछे, तो डिजायर्स आएगा। इसलिए वन हु डिजायर्स तो करेक्ट है। दोबारा एक बार, अगर यहाँ पे टू होता, थ्री होता, राम एंड श्याम होता है, कोई भी होता, दे होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, डिजायर हो जाता, प्लूरल हो जाता। तो वन हु डिजायर्स वेल्थ एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम गॉड इज नॉट अ डिवोटी, ठीक है। जो भगवान से पैसा वगैरह मांगता है वो डिवोटी नहीं है, वो क्या है, वो लालची है, किसका, पैसों का, गुलाम है, किसका, पैसों का। हमें बोलना है गुलाम है। ये स्लेवरी जो होती है, स्लेवरी एक नाउन है जिसका मतलब होता है गुलामी, गुलामी। हमें चाहिए गुलाम है, वेल्थ का गुलाम हो, गुलाम होता है स्लेव। नाउन एक ऐसा जो पर्सन को दिखाए, गुलाम, स्लेव, तो यहाँ पे स्लेव आना चाहिए था, ये वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम।
नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ ओरेशन। ओरेशन मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें देखना ओरेशन मतलब होता है अ फॉर्मल स्पीच, कोई एक फॉर्मल स्पीच हो जो किसी स्पेशल ओकेजन में दी जाए। ओकेजन की भी स्पेलिंग ध्यान रखना, OCCASION। एक स्पेशल ओकेजन पे दी जाए, जैसे कि हम या फिर कोई भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे या सीरियस सब्जेक्ट पे कोई भी स्पीच दी जाती है, सीरियस सब्जेक्ट पे कोई भी स्पीच दी जाती है, उसे क्या बोलते हैं, ओरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो वर्ड है ये एक नाउन है। मैं आपको और एक्स्ट्रा बता देता हूँ, जब भी किसी वर्ड के पीछे ION लगा हो वो वर्ड नाउन हो जाता है। ये हम सफिक्स एंड प्रीफिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, सफिक्स और प्रीफिक्स वाले। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी भी कोई वर्ड हो जिसके पीछे ION लगा हो तो वो क्या हो जाता है, वो नाउन हो जाता है। एक और चीज, अगर कभी किसी, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं आपको, देख लीजिए, कभी कोई किसी वर्ड के पीछे OUS लगा हो तो वो क्या हो जाता है, आपका एडजेक्टिव हो जाता है। एडजेक्टिव नहीं बोलते हम, एडजेक्टिव बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, मैंने बताया ओरेशन का मतलब फॉर्मल स्पीच, सिनोनियम बताना था। सिनोनियम मतलब सिमिलर वर्ड, डायरेक्ट स्पीच था, स्पीच आंसर हो गया। साइलेंस, डायलॉग, अट्रैक्शन, सबके मतलब आपको पता ही है। नेक्स्ट देखिए, इट लुक्ड एज इफ द आंसर टू द क्विज क्वेश्चन वॉज सो, अच्छा, ऑब्वियस बट इट टर्न आउट टू बी, कि भाई ऐसा लगता है कि जो ऐसा लगा था कि जो आंसर था क्विज क्वेश्चन का वो तो यही था, मतलब बिल्कुल ऑब्वियस था कि यही आंसर था, बट लेकिन क्या हुआ, इट टर्न आउट टू बी। ट्रांसपेरेंट का मतलब जैसे कोई ग्लास है, अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो आप इधर से इधर दे सकते हो, मतलब इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट का मतलब हुआ समथिंग डेट इज क्लियरली विजिबल, कोई चीज विजिबल है, आर पार भी देख सकते हो आप। परसुएशन का मतलब होता है टू परसुएड समबडी, परसुएड करना। परसुएड करना मतलब किसी को अपनी बात उसको मतलब समझाना, अपनी बात मनवा लेना। ठीक है, बात मनवा लेना, परसुएड करना। प्रिडिक्टेबल मतलब होता है जब आप फोर वॉर्न करें, मतलब आप क्या करें, प्रिडिक्ट करें कोई चीज, डेपिक्ट करें, प्रिडिक्ट करें मतलब कोई चीज अनुमान लगाए। तो अनुमान तो लगाओगे नहीं क्वेश्चन का। अब हुआ क्या, एम्बिगुअस का मतलब होता है समथिंग डेट इज नॉट क्लियर, या फिर एम्बिग्यूस का मतलब होता है मोर देन वन मीनिंग, कोई एक ऐसी चीज इसके मोर देन वन मीनिंग हो। या एम्बिग्यूस का मतलब होता है जो चीज क्या हो, नॉट क्लियर हो, नॉट क्लियर क्या हो वो चीज, वेग हो, वेग, VAGUE, वेग भी कह सकते हो आप उसको, इंपॉर्टेंट है भी, VAGUE। तो ऐसा लगा था कि यही आंसर है, बट इट टर्न आउट टू बी एम्बिगुअस क्वेश्चन या एम्बिगुअस आंसर, कि भाई उसके दो एक से ज्यादा मतलब थे या फिर वो चीज क्लियर नहीं थी, तो डेट इज एम्बिगुअस आंसर हो गया आपका। ठीक है, वेग समथिंग डेट इज नॉट क्लियर, कोई चीज क्लियर ना हो। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या क्वेश्चन है। वाई आर यू डैश यू पेड नो हीड वेन यू वर वॉर्न सो मेनी टाइम्स, भाई तुम क्यों डैश कर रहे हो, जब तुम्हें बताया गया था, वॉर्न करा गया तब तुमने कोई अटेंशन नहीं दी, कुछ नहीं किया। फिर ये इडियोमेटिक फ्रेज है, सारे ईडियम से एक एक ईडियम को ध्यान से देखते हैं। गिविंग योर सेल्फ एयर्स मतलब हवा में, घमंड में मतलब अपने आप को जब भी ये है ना, इन एयर ये सब चीजें हैं तो समझ जाना, घमंड में मतलब अपने आप को ऊपर समझना, वन इज सुपीरियर टू अदर्स, अपने आप को क्या करना, सुपीरियर समझना। ये तो, वाई आर यू सुपीरियर ये तो होगा नहीं, क्यों समझ रहे हो। चिकन हार्टेड मतलब होता है टिमिड, TIMID, टिमिड मतलब होता है कोई क्या है, डरपोक है। ठीक है, कोई क्या है, फियर से भरा हुआ है, फियरफुल है कोई चीज, डरपोक है वो बहुत ही, ठीक है, फियरफुल है, तो ये भी नहीं होगा चिकन हार्टेड। नेक्स्ट देखते हैं हम, बीटिंग अबाउट द बुश। बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब होता है सरकम, बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब होता है, इसकी स्पेलिंग है आपकी CIRCUMOLOCUTION। सरकम लोकेशन का मतलब होता है एक क्या करना, राउंड अबाउट टॉकिंग करना, मतलब घुमा फिरा कर बात करना। बीटिंग अबाउट द बुश, कि भाई जो मुद्दा है उस पे आप आ ही नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक राउंड अबाउट टॉकिंग कर रहे हो, बस बातें किए जा रहे हो, बातें मनवा रहे हो, जो मुद्दा उस पे आ ही नहीं रहे। ठीक है, तो वाई आर यू बीटिंग अबाउट द बुश, मुद्दे पे नहीं आ रहे, मैंने वॉर्न किया, कोई सेंस तो बैठ नहीं रहा। अब है क्राइंग ओवर द स्पिल्ट मिल्क, मतलब इसका मतलब होता है रिग्रेट इन वेन, रिग्रेट इन वेन, व्यर्थ पछताना। अब भाई जैसे किसी ने किसी चीज के लिए कोई मेहनत करी नहीं और वो फेल हो गया, तब भी वो क्या, मैं फेल हो गया, फेल हो गया, मतलब रिग्रेट इन वेन, व्यर्थ पछताना। ठीक है, कोई यूजलेस एफर्ट था,
तो आप तब भी पछता रहे हैं, आपने वो तो डाला नहीं एफर्ट वगैरह, तब भी आप पछता रहे हैं, रिग्रेट इन वेन। तो वाई आर यू क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, बिकॉज यू हैव पेड नो हीट, कोई अटेंशन पे नहीं करी जब आपको वॉर्न करा गया था। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट देखते हैं हम, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंबाइन द गिवन सेंटेंसेस। रितु फेल्ट वेरी ऑफेंडेड, फुल स्टॉप, शी स्टॉप टॉकिंग टू हर फ्रेंड। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊं, वेरी के साथ ना हमेशा आप ध्यान रखो कि कुछ अच्छे गुड एडजेक्टिव आ जाते हैं, अच्छे एडजेक्टिव यूज होते हैं, प्लेजेंट एडजेक्टिव जिसे हम कहते हैं, प्लेजेंट लाइक ब्यूटीफुल, ये सब। तो वेरी ब्यूटीफुल क्या है ना, बिल्कुल सही है। और आप एक चीज ध्यान रखना, जो सो होता है ना, सो उसके साथ हम अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव हम यूज करते हैं। देखिए इधर देखो, वेरी के साथ क्या आता है, प्लेजेंट एडजेक्टिव, और सो के साथ ये चीज ध्यान रखना, अनप्लेजेंट। अगर आपको ये चीज पता होती है ना तो डायरेक्ट निकाल लोगे, इसके बिना इसके भी बता दूंगा मैं। नीचे से देखते हैं, कह रहा है रितु फेल टू ऑफेंडेड शी डैड, अरे ये डैड तो पहले आना चाहिए था, अगर हम देखते तब हम आगे पढ़ते, ये तो वैसे ही गलत हो गया, चलो ठीक है। ऑफेंडेड डैड शी स्टॉप्ड ऐसे होता, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रितु फेल्ट वेरी ऑफेंडेड, अच्छा रितु को बहुत बुरा लगा क्योंकि शी, उसने, रितु ने अपने दोस्त से बात करनी बंद कर दी, नहीं देखो, वेरी के साथ मैंने बताया ना प्लेजेंट ऑब्जेक्टिव आता है, ये ऑफेंडेड तो बेकार वाला ऑब्जेक्टिव है, मतलब अनप्लेजेंट है, ये भी गलत हो गया। फिर रितु वेरी ऑफेंडेड डैट, ये भी गलत हो गया। अब इधर वाला देखो, रितु फेल्ट वेरी ऑफेंडेड नहीं है, सो है, सो को हम अनप्लेजेंट के साथ यूज करते हैं, डैट शी स्टॉप, तो ये बिल्कुल आपका क्या करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द मैच वॉज क्वाइट बोरिंग एज वी कुड इजिली प्रेडिक्ट हु कुड बी अ डैश विनर, मैच बहुत बोरिंग हो गया था, क्वाइट बोरिंग था क्योंकि हम आसानी से पता लगा सकते थे कि कौन विनर है। ठीक है, अच्छा सम विनर, कुछ विनर तो हो नहीं सकते, विनर तो एक ही होगा। ठीक है, एन तो वॉवल्स वगैरह के साथ आता है, आपको पता है वॉवल्स की साउंड के साथ। ए का मतलब होता है एक, या फिर ए का मतलब होता है कोई, कोई विनर तो हो नहीं सकता, विनर कौन होगा, वो तो डेफिनेट होगा ना, पता होगा यही विनर है, तो द विनर, हु कुड बी द विनर। सिंपल, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको हर चीज, देखिए एक बार, जितना हो सकेगा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, आप ध्यान से देखिए एक बार। इट वॉज, क्या है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फोर वर्ड्स और फ्रेजेस हैव बीन अंडरलाइन, वन ऑफ देम इज इनकरेक्ट, चूज द इनकरेक्ट वर्ड और फ्रेज। अच्छा इनकरेक्ट बताना, देखते हैं। पहले तो एक चीज देखो, इट वॉज पास्ट में चल रहा है, इट वॉज अ नियर इम्पॉसिबल मिशन एंड वंस मोर फेट हैंडेड, फिर ईडी फ्रॉम पास्ट, मी अ फेलर व्हेन आई कैन का कुड हो गया पास्ट, सी द फिनिश लाइन एंड एक्सपेक्ट, देखो एक्सपेक्ट आ रहा है तो भाई यहाँ पे एक्सपेक्टेड होना चाहिए ना, फिर ईडी फॉर्म, जब पास्ट में जा रहा है, पास्ट पास्ट पास्ट, सिंपल, एक्सपेक्ट ये वाला हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन था, पीजीटी डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर का था। ऐसी जो हमारी क्लासेस होंगी वो बेसिक से होंगी, बिल्कुल बेसिक से हर एक एक टॉपिक बताया जाएगा आपको, और ऐसी काफ़ी सारी में वीडियोस हैं जो आपको हर एक प्रीवियस ईयर की जनरल इंग्लिश की प्रोवाइड करी जाएगी। थैंक यू, थैंक्स।